नमस्कार, स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ लोकल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। छत्तीसगढ़ में नगरीय चुनाव की सरगर्मी तेज है। अपनी अपनी जीत को पुख्ता करने के लिए प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। महासमुंद नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे खास होने जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष के 5 प्रत्याशियों में से 3 प्रत्याशी पहले नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसमें से 2 बागी के तौर पर मैदान में हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी का खेल बागी प्रत्याशी बिगाड़ेंगे? एनडीटीवी के स्पेशल शो छत्तीसगढ़ लोकल में आज महासमुंद नगर पालिका में अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे घमासान पर प्रत्याशियों की राय जानने की कोशिश की है एनडीटीवी संवाददाता कृष्णानंद दुबे ने। इस वक्त हम मौजूद हैं महासमुंद के नगर पालिका कार्यालय में। ये वही नगर पालिका कार्यालय है जिसके अध्यक्ष पद के लिए महासमुंद से इस वक्त 5 दावेदार 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। एनडीटीवी के स्पेशल शो छत्तीसगढ़ लोकल के कार्यक्रम में हमने महासमुंद की जनता से जाना था कि महासमुंद की जनता की समस्याएं क्या है, और हर वर्ग से हमने सवाल किया था कि आपके सवाल क्या हैं, आपकी समस्याएं क्या हैं। अब जो 5 प्रत्याशी महासमुंद नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अब हम उनसे जानेंगे कि महासमुंद की समस्याओं के लिए उनका विजन क्या है, और जो यहाँ के वर्ग की जो चाहते हैं, यहाँ के लोगों की जो चाहते हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनके लिए चुनाव जीतने के बाद वो क्या करेंगे। इस वक्त हमारे साथ महासमुंद नगर पालिका के लिए जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, युवा प्रत्याशी हैं निखिल कांत साहू जी। हम उन्हीं से जानेंगे कि नगर के विकास के लिए जो प्रमुख यहाँ मांगे हैं, जो सवाल है यहाँ के, उनके लेकर उनका विजन क्या है। निखिल, आप बताएं कि जो सबसे बड़ी बात है कि जब हम यहाँ के जनता से जब चर्चा कर रहे थे, तो जो नगर पालिका की मूलभूत चीज़ें होती हैं, बिजली, पानी, सड़क और सफाई, इसकी बातें हर कार्यकाल में होती हैं, पर होता कुछ नहीं है। कोई ठोस विजन है कि ये समस्याएं ही खत्म हो जाएं, ये समस्याएं आए ही ना। सबसे अच्छा प्रश्न आपने किया कि इसकी बात ज़रूर होती है, पर जब लोग निर्वाचित होकर पद में बैठ जाते हैं तो इस पर काम नहीं होता। पर हम आज के युवा हैं, महासमुंद नगर को किस प्रकार गति देना है, इसके लिए हम एक सोच लेके चल रहे हैं। जैसे कि पूर्व में भी विगत कई सालों से हमारे द्वारा निःशुल्क पानी टैंकर, जो पानी की समस्या गर्मी के दिनों में रहती है, उसके लिए हम काम करते हैं। बिजली की समस्या, लाइट की समस्या रहती है, तो जैसे तैसे करके हम युवा राशि की व्यवस्था करके लाइट की व्यवस्था करवाते हैं। पानी की समस्या के लिए हम टैंकर चलाते हैं। समस्याएं ही खत्म हो जाएं, कुछ विजन है? समस्याएं खत्म हो जाएं, उसका विजन सिर्फ एक है कि नए को अवसर दें, युवाओं को अवसर दें, जो नगर के साथ साथ देश चला सकें। ठीक। बस स्टैंड की मांग पुरानी है। बस स्टैंड में अभी वर्तमान जो बस स्टैंड है छोटा पड़ रहा है, शौचालय की कमी है, सुरक्षा की कमी है, पानी की कमी है। इस पे बताएं। फिर आपसे पूछूंगा कि नए बस स्टैंड की मांग है, उसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए पूरा जिम्मेदार मैं पूर्व में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दोषी ठहराता हूं, जिनको महासमुंद की जनता ने 20 साल की राजनीति में अनेकों अवसर दिए। जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, उनको 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष और 1 बार विधायक का अवसर मिला, और वर्तमान में विगत पूर्व में 5 साल में 2 अध्यक्ष हमको मिले। उन्होंने जनता का विश्वास लेकर मतदान तो लिया, पर उनके विजन पे काम नहीं किया। आप जीतेंगे तो नया बस स्टैंड के लिए क्या करेंगे? नए बस स्टैंड के लिए हम सीधा खैरा में उसकी स्थापना करवाएंगे। खैरा से बस स्टेशन संचालित होगी, जिससे शहरवासियों को आवागमन में और एक मार्केट और यातायात की व्यवस्था सुधरेगी। एनडीटीवी की टीम सब्जी मंडी में भी गई थी। सब्जी मंडी में देखा गया कि सफाई को लेकर वहाँ उनकी चिंता रहती है, और जो सबसे बड़ी मांग है सब्जी मंडी को लेकर, व्यवसायियों की भी मांग है और आम जनता की भी मांग है कि सब्जी मंडी का विस्थापन कहीं बाहर किया जाए। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत लंबे समय से इसकी मांग चल रही है। जिस प्रकार से सब्जी मंडी की स्थापना की गई है, बिना सोचे समझे, बिना रणनीति के मंडी की स्थापना कर दी गई, जिसका भुगतान आज नगरवासी कर रहे हैं। इसकी भी जिम्मेदारी और जवाबदारी पूर्व में जो निर्वाचित विधायक अध्यक्ष थे, मैं उनको देता हूँ। इसके लिए आपके पास कुछ विजन है? इसके लिए हमारे पास विजन यही है कि एक बार हमको अवसर दें, हम अपने विजन के साथ एक नए मंडी की स्थापना करेंगे, जिसमें पूरी सुविधा युक्त मंडी, जिसमें स्वच्छता से लेके हर साफ सफाई और व्यवस्थित ढंग से मंडी, स्मार्ट मंडी जैसे चलती है, वैसा हम उसे स्थापित करेंगे।
हमने जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनकी मांग की, आप भी युवा हैं, आप जान रहे हैं कि यहाँ के जो महत्वपूर्ण जो बड़े कॉलेज हैं यहाँ से दूर हैं, शहर से बाहर हैं। सिटी बस की पुरानी मांग है, सिटी बस के लिए आज तक कुछ हो नहीं पाया, इसके लिए कुछ करेंगे? आपने बहुत अच्छी बात कही है और अच्छी पुरानी मांग को बताई हमारे। जब हम NSY के पदाधिकारी थे तो पूरे महासमुंद में हम पहले थे जो इस मांग को लेकर रिक्शा चलाना, विरोध प्रदर्शन, सिटी मांग को लेकर चक्का जाम करना, ये हमारे द्वारा लगातार किया गया था। और कहीं ना कहीं उसे देख के सिटी बस यहाँ संचालित हो रही थी, पर राजनीति के चलते उसे फिर बंद कर दिया गया। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि अगर जनता हमें अवसर देती है, आशीर्वाद देती है, तो हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को राहत देने के लिए हम सिटी बस संचालन की शुरुआत करेंगे। गार्डन की स्थिति महासमुंद में, गार्डन तो बहुत है, स्थिति उनकी खराब है, और सौंदर्यीकरण के लिए महासमुंद शहर को सुंदर बनाने के लिए भी क्या विजन है? पूर्व में जो जनप्रतिनिधि रहे, चाहे विधायक हों, अध्यक्ष हों, और जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं, विपक्षी प्रत्याशी हैं, इसकी भी जवाबदारी मैं उन्हीं को देता हूं। जनता को केवल गार्डन के नाम पे लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है, फिर उस गार्डन में अगर वो जंगल भी बन रहे तो उनको कोई मतलब नहीं रहता। कुछ होगा आपके अगर जीतते हैं तो? नया विज़न के साथ हम आ रहे हैं, आपको नया गार्डन देखने को मिलेगा और हम साबित करके दिखाएंगे कि एक नए विज़न और युवा के आने से गार्डन कैसे चमगाते हैं, बच्चे वहाँ कैसे खेलते हैं। निखिल, एक आखिरी सवाल है। BTI रोड, संभवतः आपका घर भी उधर ही है, BTI रोड के चौड़ीकरण की मांग बहुत पुरानी है, वकील साहब लोग की मांग पुरानी है, आपके साथ वकील साहब खड़े हैं, सीनियर वकील साहब, इसके लिए कुछ है आपके पास? इसका भी पूरा जिम्मेदार छोड़िए, आप जीतते हैं तो क्या होगा? जो बात है मैं पहले वो कहूँगा ही, क्योंकि आज लोग बदलाव के मूड में हैं, आज लोग नए के मूड में हैं। ये परिस्थितियाँ क्यों बनी हैं? इसी कारण बनी है कि आज भी गौरव पथ का काम अधूरा पड़ा हुआ है, लोग परेशानी में हैं, चिंता में हैं, कब ये चौड़ीकरण का काम होगा। चुनाव आते हैं, हमारे पूर्व के पदाधिकारी, निर्वाचित पदाधिकारी, चाहे वो अध्यक्ष हो, विधायक हो, और पूर्व विधायक का घर भी इसी रोड में है। कई बार वो घोषणा कर चुके, लोगों को अपनी झूठी वाहवाही लेने के लिए, उन्होंने कई बार श्रेय लेने के लिए बात को भी कही कि गौरव पथ का काम चालू होगा, अब होगा, तब होगा, पर यथावत स्थिति आज 20 साल होने जा रहा है, गौरव पथ का काम वहीं अटका हुआ है। इस वक्त हमारे साथ महासमुंद नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हैं। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर विमल चोपड़ा इसके पहले 2 बार महासमुंद नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं और 1 बार महासमुंद विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। इस बार पार्टी ने उनको फिर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाया है। हम उन्हीं से जानेंगे कि नगर की समस्याओं पे उनका विजन क्या है। डॉक्टर साहब, आप 2 बार महासमुंद नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, आप विधायक भी रहे, फिर आप क्या बोलते हैं इस बार नगर पालिका अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी हैं। जो मूलभूत जो बातें होती है नगर पालिका की, बिजली, पानी, सड़क और सफाई, ये हर बार ये समस्या बनी रहती है, कभी ये ख़त्म ही नहीं होती। इस बार कुछ ऐसा है कि ये समस्या ही ख़त्म हो जाए, ये समस्या ना आए, क्योंकि यहाँ के जब जनता से हमने बात की थी, ये सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर के सामने आई है। क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो कहा वो सही बात है। पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। हमने ये वादा किया है अपने वचन पत्र में कि लोगों के घरों का नल 24 घंटा चलेगा और जिससे महासमुंद में पानी की समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगी। शुद्ध पेयजल 24 घंटा उनके नलों में आएगा और बिल आज जितना वो पटाते हैं उतना ही उनको पटाना पड़ेगा। वहीं सफाई की व्यवस्था है तो हमने लोगों से वादा किया है कि हम मच्छर मुक्त शहर बनाएंगे और मच्छर मुक्त तभी होगा जब सफाई की व्यवस्था दुरुस्त होगी। नालियाँ अंडरग्राउंड की जाएगी, कचरे को उठाने की व्यवस्था की जाएगी, डेयरियाँ शहर से बाहर की जाएगी, इसके लिए गोकुल धाम बनाया जाएगा। डेयरियों के कारण भी मच्छर पनपते हैं, तो इस प्रकार सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए हम मच्छर मुक्त शहर बनाएंगे। सड़कें भी खराब है, अंदर जो गलियों की, वार्डों की जो सड़कें, उनको लेकर भी शिकायत है। सड़कों का जाल जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था 10 साल तो यहाँ बिछा था। उस समय यहाँ कीचड़ से भरी सड़कें थी और पहली बार कंक्रीट सड़कों का निर्माण जो है यहाँ हम लोगों ने महासमुंद में किया और उस समय तक जितनी बस्तियाँ थी सब में सड़क का निर्माण हो गया था। लेकिन पिछले 15 सालों में उनकी रिपेयरिंग नहीं हुई, उनके गड्ढे नहीं भरे गए, उनको व्यवस्थित आगे सुधार हो जाएगा इसमें, आगे बिल्कुल सुधार होगा। डॉक्टर साहब, महासमुंद में अगर देखा जाए तो सबसे और पुरानी मांग है बस स्टैंड की। अभी वर्तमान में बस स्टैंड जो है वहाँ
सुलभ शौचालय एक है, और भी सुलभ शौचालय की मांग है। महिलाओं को सुलभ शौचालय, सफाई को लेकर शिकायत है, सुरक्षा को लेकर शिकायत है। वहाँ जो व्यवसायी हैं उनका कहना है कि यहाँ पानी नहीं मिलता बस स्टैंड में, जो यात्री होटल में जाके पानी पीते हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी मांग है कि नया बस स्टैंड बनना चाहिए, बस स्टैंड नई जगह बनना चाहिए। इन सारी बातों पे आपका क्या विजन है, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो बना बस स्टैंड है वो लगभग 30 साल पहले बना है और वो छोटा पड़ गया है और वो तालाब की जगह में है। उसके पीछे सब्जी बाज़ार है और सब्जी बाज़ार भी अब छोटा पड़ रहा है। तो हम लोगों ने यह तय किया, अपने विज़न डॉक्यूमेंट में लिखा भी है कि बस स्टैंड हम नया बनाएंगे, थोड़ा बाहर ले जा करके, और सारी सुविधाओं से युक्त बनाएंगे। साथ ही जो सब्जी बाज़ार है उसका विस्तार आज के बस स्टैंड में करेंगे, तो सब्जी बाज़ार भी व्यवस्थित हो जाएगा और हमारा बस स्टैंड नया और आधुनिक भी बन जाएगा। हमारे साथ महासमुंद नगर पालिका की निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमती राशि त्रिभुवन महिलांग हैं, जो इसके पहले कांग्रेस के महासमुंद नगर पालिका की अध्यक्ष थी। अब बागी होकर नगर पालिका महासमुंद के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में हैं। हम मैम से जानेंगे कि महासमुंद नगर के विकास के लिए जो जनता की आकांक्षाएं हैं, जनता के जो सवाल हैं, इनका जवाब मैम के पास क्या है। मैम, आप दो बार महासमुंद नगर पालिका की अध्यक्ष रह चुकी हैं और अभी निवर्तमान अध्यक्ष भी हैं आप। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जनता की मूलभूत मांगे होती है, बिजली, पानी, सड़क और सफाई, ये समस्या ही ना आए, इसके लिए अगली बार क्या इरादा है, क्या विचार है आपके पास? देखिए, हम ये बात सही है कि नगर पालिका में मूलभूत के लिए पानी और सफाई, हम एक थीम रखे थे, स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित महासमुंद, जो मेरी परिकल्पना है, जिसमें महासमुंद स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारे देश में प्रथम स्थान हमको महासमुंद को मिला था। हमारी स्वच्छता दीदियाँ और स्वच्छता कर्मियों की मेहनत, और हम लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की थी, जा के लोगों को जागरूक करने का काम किया था, जिसमें हम जनता से भी अपील करते रहे हैं कि लगातार अभी 1 महीने से जब से प्रशासक बैठाया गया है, तब से अब महासमुंद की जो स्थिति है वो मैं खुद देख रही हूँ वार्ड में जा कर के। वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, नाली जाम है, वो स्थिति निर्मित है। इसमें थोड़ा सा हमको भी जागरूक होना पड़ेगा। जैसा हम घर की सफाई करते हैं वैसे ही हम नगर को साफ रखने के लिए हमको भी खुद को भी आगे आना होगा। बस स्टैंड को लेकर पुरानी मांग है और अभी वर्तमान में जो बस स्टैंड है इसको लेकर वहाँ शिकायत है कि सफाई नहीं है। महिलाओं की मांग है कि एक सुलभ शौचालय और हो। व्यवसायियों की मांग है कि बस स्टैंड में पानी नहीं है। साथ ही बस स्टैंड अब छोटा पड़ रहा है। आप जान रहे हैं, बहुत पुरानी मांग है नए बस स्टैंड की। इन सारी बातों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो बस स्टैंड है वहाँ पे रैन बसेरा है और काफ़ी व्यवस्था है वहाँ पर। मेरे कार्यकाल में अभी बहुत उसको दुरुस्त किया था हमने। शौचालय महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कूलर लगवाया था, बेड का इंतज़ाम किया था। लेकिन हाँ, नए बस स्टैंड के लिए हमने बजट में लाया है और नए बस स्टैंड के लिए जगह भी चिन्हांकित कर दिया गया है और उसका परमिशन भी PIC परिषद में पास भी हो गया है। बहुत जल्द ये व्यवस्था लोगों को मिलेगी। सब्जी मंडी को लेकर शिकायत है कि सब्जी मंडी के जो विक्रेता हैं और वहाँ जो खरीदने वाले लोग हैं, पूरे शहर के लोग वहाँ जाते हैं। सब्जी मंडी छोटी पड़ रही है, सफाई की व्यवस्था नहीं है और लोग वहाँ अपनी गाड़ियों सहित अंदर घुस जाते हैं। इसको लेकर क्या विजन है? मैं कई बार व्यवस्था को लेकर के ऐसा कार्रवाई की हूँ और लोगों से भी अपील करती रही हूँ। चूँकि पार्किंग की व्यवस्था है, पार्किंग में अगर हम गाड़ी खड़ी करेंगे तो ये व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। लेकिन बाज़ार को लेकर के जैसे स्थिति निर्मित हुई है, लेकिन वहाँ पर उसमें भी जागरूकता की नितांत आवश्यकता है। लेकिन अभी जो बाज़ार में है ऐसी व्यवस्था हम बना दिए थे, बहुत अच्छे से चल रहा था। मैं आपको बता रही हूँ ना कि 1 महीने से ये जो स्थिति निर्मित हुई है उसमें पालिका ध्यान नहीं दे पा रही है। लेकिन अगर फिर से महासमुंद की जनता मुझे चुनकर भेजती है तो महिला जो अपना घर जैसा चलाती है, जैसा वो स्वच्छ सुंदर रखती है, वैसा ही पालिका रखूंगी मैं। हमारे साथ इस समय नगर पालिका अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी प्रकाश चंद्राकर जी हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रकाश चंद्राकर जी इस महासमुंद नगर पालिका के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं और भाजपा के बड़े नेता माने जाते थे। इस चुनाव में भाजपा की टिकट के दावेदार थे और भाजपा की टिकट नहीं मिलने के चलते बागी होकर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं। हम सीधे प्रकाश चंद्राकर से बात करते हैं। प्रकाश भैया
प्रकाश जी, आप भी नगर में पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। आप वो अध्यक्ष रहे कि जो कांग्रेस के शासनकाल में भी आपने भाजपा का झंडा इस नगर पालिका में फहराया था। हम आपसे जानना चाहते हैं कि नगर पालिका में जो मूलभूत बातें होती हैं, बिजली, पानी, सफाई और सड़क, ये हर कार्यकाल में इसकी समस्या बनी रहती है। आपके भी कार्यकाल में रही, इसके पहले भी जो अध्यक्ष रहे उनके भी कार्यकाल में रहा। ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए क्या उपाय किया जाएगा? नहीं, हमारे समय में किसी भी प्रकार की पानी की व्यवस्था नहीं थी। महासमुंद नगर पालिका छत्तीसगढ़ की पहली नगर पालिका थी जहां पर कांग्रेस सरकार में हमने 3 टाइम नलों से पानी की व्यवस्था की थी। सफाई के मामले में 3 टाइम सफाई हमारे यहाँ होती थी। बाजार, बस स्टैंड रात को सफाई कराते थे और कमांडो टीम दोपहर में और सुबह की सफाई। बिजली की व्यवस्था चाक चौबंद थी। महासमुंद शहर में हमने कांग्रेस की सरकार रहते हुए खरोरा से खैरा तक ट्यूबलर पोल लगाकर, ट्रैफिक सिग्नल लगाकर महासमुंद शहर को सौंदर्यीकरण किया था। आप पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने 3 टाइम नगर पालिका महासमुंद ने पानी दिया है। पहले अध्यक्ष नहीं, छत्तीसगढ़ के पहले अध्यक्ष हैं हम, जिनने 3 टाइम नलों के माध्यम से पानी दी। पूरी छत्तीसगढ़ की पहली नगर पालिका थी। बस स्टैंड को लेकर एक बड़ी समस्या रहती है महासमुंद के बस स्टैंड को लेकर। एक तो वहाँ और भी सुलभ शौचालय की मांग है, सफाई नहीं होती है, पानी की व्यवस्था नहीं होती है, और जो सबसे बड़ी मांग है कि इस पुरानी बस स्टैंड को हटाकर नई जगह विस्थापन किया जाए। इसकी मांग भी बहुत दिनों से हो रही है। अगर आप जीतते हैं तो क्या इस पे विजन होगा आपका? सबसे पहली चीज़ बात यह है कि सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं कहना गलत है। हमारे समय में बताया ना, अभी सफाई की व्यवस्था बस स्टैंड में रात को की जाती थी, जो अभी नहीं हो रही है। और रह गई बात बस स्टैंड, चूँकि 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी बस स्टैंड है, शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है, रूट बढ़ रहे हैं, तो इनको अलग जगह व्यवस्थित किया जाना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार थी बोल वचन की नहीं है। आगे समय में हम इसके लिए प्रस्तावित कार्य योजना बनाएंगे और उसको स्थापित करेंगे। सब्जी मंडी को लेकर बड़ी समस्या आ रही है। सब्जी जो विक्रेता हैं उनका कहना है कि वहाँ साफ सफाई नहीं होती है, एक बात। दूसरी बात कि वहाँ जो सब्जी मंडी छोटा है वहाँ पे भी लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर अंदर चले जाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि नई सब्जी मंडी का विस्थापन नई जगह पे करने की बात हो रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष के प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, इनके समय कार्यकाल में सब्जी मंडी का नया स्थापित हुआ था 15 साल पहले, जबकि वो जगह गलत जगह पे बनाया, गड्ढे में, तालाब में बना दिया। हर बार बारिश के समय में वो भर जाता है बारिश में, और वो गलत जगह पे पहले भी निर्माण हुआ था और उसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। नए जगहों पे उसको व्यवस्थित करना है, लेकिन वो कार्य योजना बनाई जाएगी। अभी किसी प्रकार का योजना नहीं है नगर पालिका। नगर के सौंदर्यीकरण के लिए और जो गार्डन है उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है। हमने महासमुंद के नागरिकों से जब भी बात की तो नगर के सौंदर्यीकरण और गार्डन की अच्छी व्यवस्था की बात हुई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? गार्डन की व्यवस्था तो अभी चरमरा गई है, अभी कुछ भी नहीं है वहाँ पर। गार्डन को पूर्णतः रूप से पूरे गार्डन को उन्नयनीकरण करने की ज़रूरत है। महासमुंद में गार्डन की स्थिति बद से बदतर है। सौंदर्यीकरण को लेकर कोई विजन है? सौंदर्यीकरण के मामले में अभी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको करना पड़ेगा। गार्डन है, डिवाइडर है, स्टेशन रोड है, BTI रोड है, इन सब में काम करने की आवश्यकता है। आगे समय हम करेंगे। हमको अवसर जो 6 महीने का मिला था, कोरोना का समय था, और 6 महीना में हमने कई ऐसे कार्य किए थे जिसकी आज भी लोग याद रखे हुए हैं। 3 बार पानी है। मुक्तिधाम में सौंदर्यीकरण हमने किया था, आज मुक्तिधाम वापस उसी स्थान पर पहुंच गई है। प्रकाश जी, सिटी बस की बहुत बड़ी मांग है और बहुत पुरानी मांग है और बड़ी मांग है सिटी बस की। यहाँ के बच्चों की मांग है, नागरिकों की मांग है। इसको लेकर क्या कहेंगे? सिटी बस की मांग जायज़ मांग है, चूँकि यहाँ से 5 किलोमीटर में मचेवा में बच्चों का कॉलेज है और वहाँ चालू भी हुआ था, लेकिन संचालन नहीं हो पाने के कारण वो बंद पड़ा। महासमुंद बस स्टैंड उसका बना हुआ है, सिटी बस का बस स्टैंड, संचालन सही तरीके से नहीं हुआ, इसलिए बंद पड़ा है। आगे कुछ कार्य योजना होगी तो देखेंगे। पार्किंग को लेकर कुछ? पार्किंग को तो हमारा पहले से विज़न है। हम 2 साल के कार्यकाल में पार्किंग के विज़न में ही काम कर रहे थे। नेहरू चौक, गांधी चौक और बाज़ार में। नेहरू चौक में तो हमको मल्टी सिटी पार्किंग व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है महासमुंद में, चूँकि जिला मुख्यालय होने के कारण, और उस हमारा घोषणा पत्र का अहम मुद्दा है। आखिरी सवाल, 3 नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष इस बार मैदान में हैं, कितनी बड़ी चुनौती है? कुछ भी चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, उनकी स्थिति ऐसी है, 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष, 1 बार विधायक है, और वो जो बच्चा ना 12वीं तक पढ़ता है और वापस उससे अपने पिताजी को बोलता है पहली पढ़ूंगा, तो कोई नहीं बोलता है। यही स्थिति महासमुंद में है और भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस ने एकदम युवा चेहरा को टिकट दी है। ऐसा है कि
अब युवा है, अनुभवी होने की आवश्यकता है। नगर पालिका जो है महासमुंद प्रदेश की बड़ी नगर पालिका है, उसके लिए मैच्योर चाहिए। मैच्योरिटी नहीं है, पहली बार की वो पार्षद है। आगे समय में देखेंगे, अभी चुनाव में रण में है, रण में क्या आता है रिजल्ट, उसके बाद बात होगी। महासमुंद नगर पालिका से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पंकज साहू चुनाव मैदान में हैं। हमारे साथ इस वक्त पंकज है। हम पंकज से ही महासमुंद के विजन को लेकर, उनकी क्या विजन है, ये चर्चा करते हैं। पंकज, आप आम आदमी पार्टी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर समय जो मूलभूत बातें होती है नगर पालिका के लिए कि पानी, बिजली, सड़क, सफाई, ये हमेशा शिकायत बनी रहती है। हमेशा इसके लिए दावे होते हैं पर शिकायत हमेशा बनी रहती है। इसका परमानेंट निदान आप क्या मानते हैं? अगर आप जीतते हैं तो इसके लिए क्या उपाय आप करेंगे? ये देखिए, मैंने अपने विजन में अपने बताया हुआ है, मेरे वचन पत्र में लिखा हुआ है कि ये जो मूलभूत समस्या जो निदान नहीं हो रहा, उसका कारण है कि नगर पालिका में प्लेसमेंट कर्मचारी में जो सफाई कर्मचारी है उसके जगह में लगभग 120 लोगों का फर्जी नाम जुड़ा हुआ है। 157 पद स्वीकृत हैं, 120 फर्जी नाम है, काम करने वाले नहीं हैं, इसलिए सफाई काम नहीं होता, मूलभूत सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जीतने के बाद में सबसे पहला काम वही कराऊंगा कि बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, जिससे उनको रोजगार मिलेगा और नगर में मूलभूत सुविधा बहाल होगी। बस स्टैंड को लेकर एक बड़ी समस्या है और बड़ी मांग है। अभी जो वर्तमान बस स्टैंड है काफ़ी छोटा है, शौचालय की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे? और उससे भी बड़ी जो मांग है कि नए बस स्टैंड के लेकर मांग है, पुरानी मांग है, इसके लिए भी क्या है आपका विजन? जी, मेरे वचन पत्र में इसका भी उल्लेख है। सब्जी बाजार, बस स्टैंड, ये मेरे शुरू से प्राथमिकता में रहा है, क्योंकि मैं खुद भी सब्जी बाजार जाता हूँ। थोड़ा सा पानी गिरता तो गंदगी इतना होता है कि लोग चल नहीं पाते। मैंने लोगों की पीड़ा को देखा है, इसलिए मैंने उसके लिए प्लान बनाया हुआ है। मैं नगर के नागरिकों के, बुद्धिजीवियों का समिति बना करके, मार्गदर्शन लेकर के, सलाह करके एक चीज़ वहाँ से हटाऊंगा और एक चीज़ का वहाँ पे विस्तार होगा सर्व सुविधायुक्त, और दूसरा चीज़ वहाँ से हटेगा, उसके लिए स्थल चयन का हम सबसे सलाह करके उसका विस्तार करेंगे। इससे नगर को सुविधा मिलेगा और एक सब्जी आकर्षक सब्जी बाजार, सर्व सुविधायुक्त और सर्व सुविधायुक्त बस स्टैंड लोगों को मिलेगा। सिटी बस की यहाँ पुरानी मांग है, बहुत पुरानी मांग है, बहुत ज़रूरत है सिटी बस की। यहाँ पे जो कॉलेज है दूर दूर है, इसके लिए क्या है आपके? निश्चित ही शासन से सिटी बस के लिए भी प्लानिंग था, आया था बीच में, मगर यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते वो सेवा चालू नहीं पाया। मैं इसके लिए शासन से खुद जा कर के मांग करूँगा और उसका जो जहाँ पे इसका रुकावट है उस समस्या को दूर करके सिटी बस अविलंब चालू करवाऊँगा। यहाँ के नागरिकों की शिकायत है कि नगर का सौंदर्यीकरण उतना नहीं है और जो गार्डन है उनकी हालत भी खस्ता है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, नगर पालिका आज के स्थिति में तो लगातार आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। वहाँ पर सिर्फ पैसा और कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। कभी और सौंदर्यीकरण के नाम पे, गार्डन के सौंदर्यीकरण के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति है, सफ़ेद हाथी है, कागजी कार्रवाई है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। मेरा प्लान ये है कि नगर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए मैं एक कार्य योजना बना कर रखा हूँ, जो आप मेरे अध्यक्ष में बनते साथ आप देखेंगे। जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने सौंदर्यीकरण किया है, मूलभूत सुविधा बहाल किया है, वैसे ही महासमुंद में इसका विस्तार होगा। बीटीआई रोड के चौड़ीकरण की बहुत पुरानी मांग है, इसको लेकर क्या करेंगे? बीटीआई रोड के चौड़ीकरण के लिए भी अभी फंड आया था। मैं यदि नगर पालिका में अध्यक्ष में बैठता हूं तो सबसे पहले उस फंड का उपयोग कहां पर किया गया या रुका हुआ है, उसका चौड़ीकरण का तो प्रस्तावित है पहले से ही, उसका भी कराऊंगा। इसी के साथ एक लिंक रोड का भी आपने मेरे विजन पढ़ा होगा। मेरे पार्षद रहते हुए 2011 में मैंने इस मांग को उठाया था। उस फाइल में आप देखेंगे कि वो लिंक रोड जो है मेरी बोलना चाहिए उसमें सोच है और मेरी ही योजना है, जिस पर कार्रवाई हो चुकी है। सिर्फ शासन से फंड आना बाकी है, उस काम को मैं पूरा कराऊंगा और शहर को एक लिंक रोड और सर्व सुविधा युक्त गौरव पथ की तर्ज पर एक अच्छा हैवी रोड मिलेगा। पार्किंग के लिए क्या है विजन? पार्किंग की समस्या नगर में है, तो मेरे प्लान में वो भी है। नगर में जो गार्डन जहाँ बना हुआ है वहाँ पर और उसके लिए जो भी जगह होगा उसके लिए अपन सबसे चर्चा करके एक मार्गदर्शन लेकर के पार्किंग का समस्या का निदान के लिए भी एक उपचार करेंगे। आखिरी सवाल है आपसे कि आपके सामने तीन पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष चुनाव मैदान में हैं जी, कितनी बड़ी चुनौती है? मैं चुनौती नहीं मानता। देखिए, नगर में अभी नागरिकों ने देखा है कि ये इनको सारे लोगों को मौका मिला है, मगर इनके समय में इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जनता इनको दोबारा फिर से वोट देगी।
तो मैं जनता के लिए बिना पद में रहते हुए भी काम करते आ रहा हूं, जनता के लिए लड़ाई लड़ते आ रहा हूं और लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है। मैं नगर भ्रमण कर रहा हूं, जनता का जो स्नेह मुझे मिलता है उससे स्पष्ट दिखता है कि लोग मानसिकता बना कर बैठे हैं कि इस बार मुझको वोट देना है और ईमानदार आदमी को लाना है। और इस बार निश्चित रूप से आप देखिएगा नगर पालिका में एक आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और ईमानदार आदमी बैठेगा और ईमानदारी से काम होगा, ये इसका मिसाल होगा। हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पंकज साहू जी हैं, जिनका कहना है कि 3 बड़े कद्दावर प्रत्याशी इनके लिए कोई चुनौती नहीं है और इस बार महासमुंद नगर पालिका की तस्वीर बदलेगी। NDTV के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे।